आइंदा से आपके तमाम पेपर्स की जो चेकिंग है वो एआई बेस्ड होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगी। तो मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। सो अब सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आने वाले टाइम में तमाम स्टूडेंट्स की जो मार्किंग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगी। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आप स्टूडेंट्स के लिए आसान वर्डिंग में ये बता देता हूँ कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, जिसको आप एआई बोलते हो। ठीक है। तो आप सिंपली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि कोई भी मशीन या कंप्यूटर जो बिल्कुल इंसान की तरह ही सोचता है और वो टास्क्स परफॉर्म करता है। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, एआई बोल देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले तो ये इनिशिएटिव लिया है फेडरल बोर्ड ने। ठीक है। फेडरल बोर्ड जो है वो अब आइंदा से जो मार्किंग होगी फेडरल बोर्ड में वो एआई बेस्ड होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगी मार्किंग। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि अभी जो 2025 में फेडरल बोर्ड इम्प्लीमेंट करेगा एआई, वो क्लास 8 के लिए करेगा। ठीक है। क्लास 8 के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो पेपर्स की चेकिंग होगी वो एआई बेस्ड होगी। ठीक है। फिर इसी तरह से आने वाले 3-4 साल में क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11 और क्लास 12 के जो पेपर्स हैं उनकी भी मार्किंग टोटली एआई बेस्ड होगी। ठीक है। अब एआई बेस्ड मार्किंग है क्या, तो इसको भी मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं। देखो, एआई बेस्ड मार्किंग का मतलब है ऑटोमेटेड मार्किंग। ठीक है। जिसमें आपका पेपर ऑटोमेटिक चेक होगा कंप्यूटर से, ऑटोमेटिक मार्किंग होगी, मार्क्स लगेंगे और ऑटोमेटिकली ग्रेड्स कैलकुलेट हो जाएंगे आपके। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एआई मार्किंग। ठीक हो गया। अब इस एआई मार्किंग के बहुत सारे फवायद हैं। ठीक है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उसी तरह से इसके कुछ नुकसानात भी हैं। ठीक है। डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ, तो वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि क्या क्या एआई मार्किंग के फ़ायदे होंगे और क्या क्या इसके नुकसानात होंगे। ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी चीज़ है, जो चीज़ फ़ायदेमंद होती है कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एआई मार्किंग के बेनिफिट्स पे। इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे आपको। ठीक है। सबसे पहली चीज़ है एफिशिएंसी। आप लोगों को जब भी आप अभी एग्ज़ाम्स देकर फ्री होते हो, आपको तकरीबन 1.5 से 2 मंथ का वक्त रिक्वायर होता है पेपर्स की चेकिंग का। ठीक है। चेकिंग के बाद फिर आपका रिजल्ट आता है। ठीक हो गया। अब एआई मार्किंग में क्या हो जाएगा, एआई मार्किंग में आपके जो पेपर्स की चेकिंग है ना वो 2 से 3 दिन मैक्सिमम। ठीक है। 2 से 3 दिन में आपके पेपर्स चेक भी हो जाएंगे, आपका रिजल्ट भी कंपाइल हो जाएगा। ठीक है। और हो सकता है विद इन वीक, मतलब आज आपके पेपर ख़त्म हुए और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात टाइम बचत की हो गई। ठीक है। टाइम बच जाएगा। दूसरी बात है कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस। अब देखो, अब जो मैनुअली जो पेपर्स चेक करते हैं जो सब एग्जामिनर्स होते हैं, तो इनके इंसानों की बात कर रहा हूँ मैं। अब एक तो पहली बात यह है कि उनसे जो है पेपर्स चेकिंग के दौरान में बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है। फिर दूसरा ये है कि फेयरनेस, मतलब अगर एक ऐसा सब एग्जामिनर है जो पेपर चेक कर रहा है, अब वो अपने माइंड के अकॉर्डिंगली पेपर चेक करता है।
ठीक है। अब सपोज जैसे देखो ना, ज़्यादा प्रॉब्लम्स उस वक्त आता है जब ना स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब कोई स्पेसिफिक बुक वाली डेफिनेशन ना लिखें किसी भी चीज़ की, उन्होंने सपोज अपनी वर्डिंग में एक डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो वहाँ इस तरह के मामलात में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आती हैं, ठीक है। बहुत सारे सब एग्ज़ामिनर्स जो होते हैं, मतलब जो नए भी होते हैं सब एग्ज़ामिनर्स, और जिनका टीचिंग करियर में भी मतलब कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो फिर वो क्या करते हैं, वो जाहिर है कि वो किसी बुक को, किसी की बुक को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर बच्चे ने उस बुक या की बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन नहीं लिखी हुई तो हो सकता है मतलब वो उसके मार्क्स पूरे ना दें, ठीक है। फिर इसी तरह से और बहुत सारे इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन में डायग्राम डिमांड नहीं की गई, ठीक है, लेकिन वो जो सब एग्ज़ामिनर है, अब क्योंकि उसे स्कूल कॉलेज में ये प्रैक्टिस होती है कि भाई जहाँ पे बच्चे ने डायग्राम नहीं बनाई हुई तो वहाँ पे मार्क्स डिडक्ट कर लो, ठीक है। तो हो सकता है फिर वो मार्क्स डिडक्ट कर ले, ठीक है, डायग्राम ना बनाने के। क्योंकि देखो जब बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में डायग्राम डिमांडेड नहीं है तो फिर उसके रूब्रिक्स भी नहीं बनते, मतलब उसके मार्क्स नहीं होते, ठीक है। लेकिन ये छोटे से मैं आपको वजूहात बता रहा हूँ, थोड़े छोटे से मामलात बता रहा हूँ जहाँ पे मतलब एक सब एग्ज़ामिनर से गलती हो जाती है, ठीक है। जब एआई मार्किंग होगी तो ये सारी चीज़ें ओवरकम हो जाएंगी, ठीक है। उसको प्रॉपरली कमांड दी जाएगी जिसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं। कमांड दी जाएगी कि भाई ठीक है, बच्चे ने डेफिनेशन लिखी है उसको नंबर दे दो, बच्चे ने एग्जांपल्स दी हुई हैं उसको नंबर दे दो, ठीक है, या बच्चे ने डायग्राम बनाई हुई है तो उसको नंबर दे दो, ठीक है। अब जो उसे प्रॉम्प्ट दी जाएगी, जो उसे कमांड दी जाएगी, वो उसके अकॉर्डिंगली चेक करेगा, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें ओवरकम हो जाएंगी, ठीक है। फिर दूसरी बात आ जाती है स्केलेबिलिटी की। मतलब अब आप देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो आपके पेपर्स हैं वो उनकी जो चेकिंग ड्यूरेशन है वो 1.5 से 2 मंथ होती है नॉर्मली, ठीक है। तो 1.5 से 2 मंथ आपको इंतज़ार करना पड़ता है अपने रिज़ल्ट का, क्योंकि पेपर चेकिंग होती है, उसके बाद कंपाइलेशन होती है, ठीक है, और फाइनली फिर रिज़ल्ट अनाउंस किया जाता है एक स्पेसिफिक डेट पे। तो इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी हज़ारों की तादाद में पेपर्स होंगे, विद इन 2-3 डेज़ जो है वो सारे के सारे चेक हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो फ़ायदा क्या है, नेक्स्ट फ़ायदा है टाइमली फीडबैक, ठीक है। अगेन ये वही पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया कि विद इन नो टाइम, मतलब बहुत थोड़े टाइम में आपको आपकी जो असेसमेंट है, आपका जो पेपर्स है जो आपने सॉल्व किया है उसका फीडबैक मिल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, कौन सा ग्रेड है, ठीक हो गया। फिर इसी तरह से फेयर एवेल्युएशन। फेयर एवेल्युएशन में अगेन वही कि एआई मार्किंग से ना जहाँ पे आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे ना, ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर रीजनिंग दी हुई होगी, एक्सप्लेनेशन दी हुई होगी कि भाई यहाँ से आपने ये चीज़ लिखनी थी या ये चीज़ आपने मिस की है और ये चीज़ इस तरह से है, ठीक है। तो वहाँ से फिर स्टूडेंट को जो है ना वो क्लियर हो जाएगा कि भाई वाकई यहाँ पे जो है ना मेरा नंबर कटना बनता था और यहाँ पे मैंने ये चीज़ मिस की है तो मेरा नंबर कटा है ठीक से, ठीक है। फिर नेक्स्ट, कैंडिडेट ग्रोथ। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब एक स्टूडेंट के पेपर के मार्क्स डिडक्ट होंगे, साथ प्रॉपरली रीजनिंग दी हुई होगी, ठीक है, एक एक चीज़ वाज़े तौर पे बताई हुई होगी स्टूडेंट को कि भाई यहाँ पे जो है ना आपकी ये चीज़ मिसिंग थी या ये चीज़ आपने नहीं लिखी है या ये चीज़ गलत लिखी हुई है, ये डायग्राम ठीक नहीं बनाई हुई, लेबल ठीक नहीं की हुई। तो इस तरह से फिर स्टूडेंट की ऑब्वियस सी बात है फिर ग्रोथ होगी, उसको अंदाज़ा होगा कि नेक्स्ट टाइम जो है ना, नेक्स्ट जब मैं पेपर दूंगा इम्प्रूवमेंट के दूँ या मैं नेक्स्ट क्लास के दूँ तो फिर मैंने इस तरह से आंसर करना है और ये चीज़ें मिसिंग नहीं होनी चाहिए मेरे पेपर में, ठीक है। तो ये सारे फ़ायदे एक स्टूडेंट को मिल जाएंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज़ है डिसएडवांटेजेस। अब जाहिर है जहाँ पे हमने फ़ायदे डिस्कस किए वहाँ पे इसके नुकसानात भी हैं, ठीक है। अब इसके नुकसानात में सबसे पहली चीज़ तो इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब ये पूरा सिस्टम खड़ा करना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम खड़ा करना, ये कोई चंद सौ या चंद हज़ार का काम नहीं है,
ठीक है। ये बहुत बड़ा सिस्टम खड़ा करना पड़ता है, जिसके लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगी बोर्ड की तरफ से, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वो है इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस हम एजुकेटर्स की तरफ से या सब एग्जामिनर्स की तरफ से जो पेपर चेक करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, मैं अपने माइंड से सोचूंगा कि एक स्टूडेंट ने ये आंसर किया हुआ है, ये उसने किस हद तक ठीक किया हुआ है, ठीक है। लेकिन एआई को जो आपने एक दफ़ा कमांड दे दी, जो आपने प्रॉम्प्ट दे दी, वो फिर उसके अकॉर्डिंग पेपर चेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारा क्लैश आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट ने उसने बुक की वर्डिंग नहीं लिखी हुई या मतलब एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, लेकिन अगर मुझे समझ आ रहा है कि उसने जो है ना डेफिनेशन कुछ ठीक लिखी हुई है, तो मैं नंबर दे दूंगा उसको, ठीक है। लेकिन शायद फिर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, लेकिन शायद जो है ना एआई जो है वो एआई मार्किंग में उसको मार्क्स ना मिले, ठीक है। फिर इसी तरह से राइटिंग के हवाले से, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की राइटिंग जो है वो बहुत भयानक होती है, ठीक है। अब जो सब एग्जामिनर होते हैं वो तो किसी ना किसी तरह जो है वो एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को चेक कर लेते हैं, ठीक है। फिर ना मतलब जैसे अगर हम साइंसेस की बात करें तो साइंसेस के सब्जेक्ट्स में हम लोग स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स भी इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो एआई मार्किंग है उसमें नहीं अंदाज़ा कि कोई वर्ड या कोई लाइन जो कि आपने बड़ी गंदी राइटिंग में लिखा हुआ है वो उसको समझ आए या ना आए, ठीक है। अगर तो उसको समझ आ जाए, मे बी वो उसको गलत समझ आ जाए, ठीक है। जैसे आप मतलब एक राइट करके ना पेपर के ऊपर आप कोई भी स्कैनर इस्तेमाल करते हो ना, स्कैन करते हो उसको, ठीक है, एक फाइल बनाने के लिए, तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स आप देखते हो कि जो वर्ड आपने लिखा हुआ था वो चेंज हो जाते हैं उसमें, ठीक है, जो आपके पास फाइल फाइनली बन के आती है स्कैन करने के बाद। तो इस तरह के इश्यूज भी काफ़ी सारे अक्कर हो सकते हैं, ठीक है। फिर ट्रांसपेरेंसी कंसर्न्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब बोर्ड को ये बताना पड़ेगा कि हमने इस एआई मार्किंग में हमने किस तरीके कार के ऊपर हम लोग किस मेरिट पे हम लोग एआई मार्किंग करवा रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज एक चीज़ डिफाइन करने को आ गई, सपोज व्हाट इज़ केमिस्ट्री। अब 8 क्लास के लिए वो लेवल अलग होता है, ठीक है। फिर इसी तरह 9th क्लास के लिए वो लेवल अलग होता है, 10 क्लास के लिए वो लेवल अलग होता है, ठीक है। तो ये सारी कमांड, ये सारी प्रॉम्प्ट एआई को देनी पड़ेंगी कि भाई ये क्लास 8 है, क्लास 8 के अकॉर्डिंग आपने इसकी चेकिंग करनी है। फिर इसी तरह ये क्लास 9 है, ये क्लास 9 के अकॉर्डिंग इसकी चेकिंग करनी है। फिर इसी तरह ये क्लास 10 है, क्लास 10 के स्टैंडर्ड पे आपने इसकी चेकिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी पे काफ़ी ज़्यादा सवालात खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। और फिर एक और जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है एथिकल कंसर्न्स। एथिकल कंसर्न्स का मतलब ये है कि भाई आपने एक मतलब ये स्टूडेंट का डाटा है, ये उठाकर आपने एआई सिस्टम में डाल दिया, ठीक है। अब क्या भरोसा है कि वो लीक नहीं होगा, ठीक है। जो पर्सनल डाटा है बोर्ड का, वो क्या मतलब इसकी गारंटी है कि वो लीक नहीं होगा। क्योंकि आए दिन आप सुनते रहते हो कि हैकर्स ने फलां वेबसाइट हैक कर ली, फलां पेज हैक कर लिया, फलां वेबसाइट वगैरह या कुछ भी, या फलां सिस्टम हैक कर लिया। तो इस तरह से मतलब इस चीज़ की भी गारंटी को अश्योर करवाना पड़ेगा फेडरल बोर्ड को कि भाई आपके स्टूडेंट्स का जो डाटा है वो लीक नहीं होगा, ठीक है। तो एनी हाउ ये वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट होती रहती है। तो एनी हाउ मैं तो बल्कि अप्रिशिएट करूँगा कि फेडरल बोर्ड ने ये इनिशिएटिव लिया, और उम्मीद है मुझे कि ये स्टूडेंट्स के हक़ में ही बेहतर होगा। तो ये थी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई मार्किंग के हवाले से उसके फ़वाइद और नुकसानात। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।